पिछले क्लास में हम लोग 164 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज स्टार्ट करेंगे 165 से। 165 में क्या है कि इकाई अंक ज्ञात करना है। ये समझ लीजिए, जैसे एक का स्क्वायर हम किए तो एक आया, एक का पावर 3 किए तो भी हमारा एक आया, एक का पावर 4 किए तो हमारा, सॉरी यहाँ पे भी एक ही आएगा। अब कुछ भी रहेगा हमेशा यूनिट डिजिट एक आएगा, ठीक है। अब 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 8 दूना 32, ठीक है। और 4 दूना 8, यहाँ पे सॉरी 16 होगा, ठीक है। 2 का पावर 5 32, ठीक है। 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128 और 2 का पावर 8 हमारा 512। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पावर है, एक है पावर तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 है पावर तो क्या है 4, और 3 है पावर 8, 4 है पावर तो हमारा 6, अब 5 पावर है तो हमारा फिर से ये वाला जो है सो रिपीट हो रहा है 2 4 8 6 4 2 का जो है ना 4 तो सब सेम आता है, फिर 5वां से रिपीट करता है ये। हाँ हाँ, अब 2 का पावर 5 है तो हमारे रिपीट किया। अब जैसे 2 का पावर 10 है, ठीक है, तो ये 4 बार में रिपीट कर रहा है तो हम इसमें 4 से भाग देंगे। 10 में हम 4 से भाग दिए तो हमारा 2 बार में 8 हुआ, 2 हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो जैसे एक रिमाइंडर बचेगा तो हम ये लिखेंगे, 2 बचेगा तो ये, 3 बचेगा रिमाइंडर तो ये वाला पावर यानी कि ये वाला यूनिट डिजिट, और 0 बचेगा तो हमारा ये लास्ट वाला यूनिट डिजिट लिखाएगा, क्योंकि 4 बार में रिपीट हो रहा है इसलिए। 0 बटेगा 0 बचेगा तो 2 के पावर 4 वाला 0 रिमाइंडर बचेगा तो ये लास्ट वाला आएगा। अच्छा, मतलब 4 से ऊपर 16 अब जैसे 2 का पावर 8 है, एक मिनट सुनिए ना, 8 भी तो कट जाएगा 4 से, तो उसका भी तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। 4 दूनी 8 नहीं कट जाएगा, फिर 4 भी तो 4 से कट जाएगा, उसमें भी तो रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? 16 कैसे आप 0 ला दिए, 4 से कट गया है, 4 से होगा 16, तो 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। आएगा। और 4 को भी करेंगे तो सेकेंड नंबर 2 के बाद जो 4 है उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही ना आएगा। 4 के पावर में 4 नहीं आएगा एक बार में। 2 का पावर 7, 2 का पावर 8 256, 500 बार रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या लेंगे? 0 आ रहा है तो हम लास्ट वाला लेंगे। जैसे 4 8 आया यहाँ पे, 2 का पावर 8 है, 4 से भाग दी इसमें, 4 दूनी 8, 0 रिमाइंडर बचा तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 6, ये वाला। जैसे 2 का पावर 8 256 है, लास्ट डिजिट 6 आया है यूनिट डिजिट। नहीं समझ वो क्वेश्चन बताइए, बना के बताइए ना, समझ जाएंगे। क्वेश्चन बना के बताइए ना। हम बताते हैं। 2 का जैसे 4 बार रिपीट कर रहा था ना, 2 का पावर 12 है, ठीक है, 4 से भाग दिए 12 में, 0 आया, 0 रिमाइंडर, भाग देने वाला संख्या नहीं, रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जैसे 2 का पावर 1 के लिए हमारा 2 आता था, 2 का पावर 2 के लिए हमारा 4, 2 के पावर 3 के लिए 8 और 2 के पावर 4 के लिए हमारा यूनिट डिजिट 6। तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये लास्ट वाला लेना है, 3 बचेगा तो हमारा ये थर्ड वाला, और 2 बचेगा रिमाइंडर तो हमारा ये सेकंड वाला, और एक रिमाइंडर बचेगा। अब जैसे 2 का पावर यहाँ पे 12 है, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा, 4 से भाग दिए तो शेषफल तो हमारा 0 वाला यानी कि लास्ट डिजिट 6 आएगा। अब 2 का पावर 12 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमारा 6 आएगा, आखिरी इकाई अंक। आ गया, मतलब कितना भी अंक रहे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 6 ही होगा, यही ना? नहीं, हर का अलग अलग होगा। जैसे 2 का पावर है, अब 3 का पावर रहेगा तो उसमें 3 का पावर 1 नहीं, 2 के पावर में ही अगर कट जाए रिमाइंडर 0 आ जाए तो 6 ही
अब जैसे 2 का पावर 11 है, 4 से भाग दीजिए, 3 रिमाइंडर बचा हमारा, 2 का पावर 3 बच गया ना। अब ये जो 3 बचा इसके लिए हमारा ये वाला वैल्यू आएगा 8। 2 का पावर 11 कीजिएगा तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा ये 8 आएगा। कैलकुलेटर पर चेक करिए। ये 4 है, 4 का जो है ना 2 बार में 4 का पावर 1 हमारा 4, 4 का पावर 2 हमारा कितना 16, और 4 का पावर 3 64, मतलब ये यूनिट डिजिट 4, फिर हमारा 4 का पावर 4, फिर हमारा 216 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे 2-2 पे रिपीट हो रहा है, जितना पे रिपीट हो रहा है जो संख्या यहाँ पे 4 है तो इसमें इसके पावर में 2 जितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार में रिपीट हो रहा है 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में रिपीट होगा तो 4 से करेंगे, ठीक है। ऐसे 2 से भाग दिए, 2 8 16, 2 चौका 8, एक हमारा बचा, एक बचा तो ये हमारा आएगा, एक इसके लिए और 0 इसके लिए। लास्ट वाला जो है सो 0 आता है तो ये वाला वैल्यू लिखते हैं 0, लास्ट वाला 0 रिमाइंडर बचता। अब जैसे 168 रहता है यहाँ पे तो हम भाग देते 2 से तो हमारा पूरा पूरी कट जाता है, 0 रिमाइंडर बचता, 0 बचता तो हम यहाँ पे ये लास्ट वाला डिजिट लेते 6। जैसे 4 का पावर 4 है, ठीक है, 2 से भाग दिए 0 रिमाइंडर बचा तो 4 का पावर 4 क्या होगा 216, और 0 रिमाइंडर बचा था तो हमारा यहाँ यूनिट डिजिट 6, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट आया 6 आया है। हो गया क्वेश्चन बनाइए। हाँ, 4 का पावर 2 रहेगा तो अभी जो 2 बार में 2 से कट गया मतलब 0 रिमाइंडर बचा तो हमारा ये लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 आएगा। (165) नंबर x का वैल्यू निकालना है तो ये हमारा 164 का पावर 169 है। 4 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 2 बार में रिपीट होता है, ठीक है, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 8 16 और एक हमारा बचा तो एक के लिए हमारा पहला वाला लिखेंगे 4 का पावर 1 तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा इसका 164 का 4 और प्लस है तो प्लस का साइन। अब 3 जो है सो ये 4 बार रिपीट होता है, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 4 बार रिपीट होगा, 5वें बार में रिपीट कर जाएगा तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 8 32, 4 9 36, हमारे एक बचा, यानी कि इसका जो आएगा 3 आएगा, और माइनस करना है 7 का भी ऐसे 4 बार रिपीट होता है, 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, हमारा 2 रिमाइंडर बचा, इसमें 2 बचा तो 7 का पावर 2, 7 7 49, यहाँ पे 9 आएगा रिमाइंडर, मतलब सॉरी यूनिट डिजिट 9 आएगा तो यहाँ पे 9। अब 4 और 3 7, 7 में से 9 तो 17 में से 9 एक, ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो हमारा 8 आएगा यूनिट डिजिट। अपने से मान लेना 17। हाँ, अब 7 में से नहीं घटेगा तो अब यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ जो आएगा डिजिट उसके पहले कुछ संख्या होगा ना, ये तो यूनिट डिजिट है ना, तो हमारा जो भी होगा उससे एक 17 ही मानेंगे, पर 27 में तो हो सकता है जब आप मुझसे बता रहे हो नहीं आप तो बोले कि उसके पहले कोई डिजिट होगा तो अब 27 देखिए 37 कुछ भी हो सकता है। 2 4 7 है, ठीक है, 47 है ना। अब इसमें से हम आखिरी डिजिट यहाँ पे जो भी है मानते हैं 8 ही रहेगा या फिर 9 रहेगा, के अकॉर्डिंग देखिए ना, हाँ 3 ठीक नहीं है। हो गया। अब देखिए यहाँ से घटाइए 47 में 9 इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा 8 हुआ, 17 में से 9 गया, 8 क्या हुआ, बच गया 3 नहीं बच गया। 3 बचा, लेकिन हमको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, बाकी इसके पहले कोई भी रहे हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो आखिरी वाला लेना है ना। यहाँ पे 47 पे तो भी हम 17 में से ही घटा रहे हैं, देखिए छोटा है ऊपर में तो एक ले लेंगे, और बड़ा रहेगा तो लेने की जरूरत नहीं रहेगा। अगर ऊपर ना रहेगा नीचे साथ में तो लेने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं ही आता है। और ये वाला कैसे कर दिए, एक बार बताइएगा। ये वाला हाँ, वो 169 को डिवाइड किया, फिर से एक बार बताइए, स्टार्टिंग में दिक्कत है। हर का सब का बता देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर
ठीक है, क्या समझ में? नहीं, उनका कहना ये है हाँ। कि जैसे वहाँ 8 है, 7 आया था, माइनस करना था 9 से, तब ना हमने 17 लिया। अगर पहले 9 रहता माइनस 7 करना होता तो डायरेक्ट 2 हो जाता, ये बोल हाँ, 2 हो जाता। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाकी सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? 2 का जो है सो एक मिनट क्वेश्चन बताइए डायरेक्ट। देखिए, 1 का जो है सो कि मतलब यूनिट डिजिट 1 है तो कितना भी पावर रहे, हमारा पावर कितना भी रहे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 का जो है सो कि पावर हमेशा 2 बार में रिपीट होगा, 3 का 4 बार में रिपीट होगा, 4 का जो है सो 2 बार में, ठीक है। उसके बाद में 5 का जो पावर है, यहाँ पे 5 कितना भी पावर है हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। 6 का जितना भी पावर रहे हमेशा 6 ही आएगा। 7 का जो है सो यहाँ पे 4 बार रिपीट करता है, ठीक है। 8 का पावर 8 का 64 4 बार में, यह भी 4 बार रिपीट करता है। 9 का 9 9 1 9, ठीक है, 2 बार में। और 0 का कितना भी पावर है लास्ट डिजिट 0 होगा। मतलब कहने का ये है, ये जो 5 है, 6 है और यहाँ पे 1, इसका पावर जो है मतलब यूनिट डिजिट कोई भी हम संख्या ले लिए, जैसे 1 0 7 1, ठीक है, इसका कितना भी हम स्क्वायर करें 2 5 8 9 मतलब जितना भी करें हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। 5 रहेगा यहाँ पे, कितना भी पावर है हमेशा 5 ही आएगा। 6 रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ये 3 का हमेशा सेम रहता है। और 0 का भी जो है सो सेम रहता है। 0 रहेगा तो कितना भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ही पावर रहेगा हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। और बाकी का जैसे 2 का 2 बार में, ठीक है, 4 का 2 बार में और 9 का 2 बार में, 3 का 4 बार में, 7 का 4 बार में और 8 का 4 बार में। 2 4 9 2 और 3 7 8 4 बार। ठीक है, समझिए। अब 166 नंबर को 2 बार नहीं 165 कर देंगे। निकाल लीजिए ना, फिर 94 95 96 लिखिए। देखिए, अब यहाँ पे देखना है, आप कंपटीशन में से लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो 2 है और यहाँ पे 95 आएगा, 5 गुना 10, लास्ट डिजिट 0, 0 में किसी से भी गुना करें हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। 91 92 93 94 95 96 97 98 99 तक है, बीच में 5 आया, यहाँ पे 2 है, 5 गुना 10 और बाकी जितना भी 0 किसी से भी करें 0 ही आएगा। 4 पर 20 भी तो हो जा रहा है, 94 95 4 पर 20 0 0 में किसी से भी 0 यहाँ पे रहेगा, आप कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा ना। ऐसे शुरुआत कीजिए ना, 1 2 2 2 3 6 6 चौका 24 4 4 5 20 95। चलिए 167 बनाएंगे। 7 है, 7 का भी 4 हो रहा था। 4 बार रिपीट करेगा, 4 से भाग देंगे, 4 के 12 3 बचा, 4 के 32। ये जो कर रहे हैं ये वाला बताइए, 4 बार रिपीट होगा, उसके बाद क्या करना है? देखिए डिटेल में 7 का पावर 1 7 4 बार रिपीट होता है, समझ गए। 49, 7 का क्यूब 343 और 7 का पावर 4 7 3 का 21, एक आएगा, 4 24 21 16 860। फिर 4 बार रिपीट हो रहा है। अब 155 को हम 4 से भाग दिए, 4 से भागा दे देना। हाँ 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12, 3 हमारा बचा, 5 आया ऊपर से, 4 8 32, हमारा कितना बचा 3। ये जो रिमाइंडर बचा, अब 3 बच गया, 3 यहाँ ये वाला वैल्यू हमको लेना है,
मतलब 7 का पावर वहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा इसमें से हमको तीसरा वाला डिजिट चूज करना है। एक रिमाइंडर बचता तो पहला, 2 रिमाइंडर बचता तो ये दूसरा, 3 बचा है तो इसलिए तीसरा, और 0 रिमाइंडर बचता, पूरा पूरी 0 कट जाता, 0 बचता तो ये लास्ट वाला चूज करना है। ठीक है, तो हमारा 3 आया है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है सो यहाँ का इसका 3 होगा, सी नंबर। समझ गए? चार का 2 बार में रिपीट होगा। देखिए एक और चीज़ कि यहाँ पे विषम है तो हमेशा 4 का जो है सब विषम रहेगा यहाँ पे, यानी कि ऑड रहेगा डिजिट तो हमेशा 4 आ जाएगा, और इवन रहेगा पावर तो हमेशा 6 आएगा यूनिट डिजिट। ऑड है तो 4 आया, और गुना है और 9 4 बार रिपीट करेगा, सॉरी 2 बार में रिपीट करेगा, ठीक है 2 बार में किया तो यहाँ पे इसका 2 से भाग देंगे तो हमारा 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि सम वाला है तो हमारा यहाँ पे इसका 1, मतलब 9 का पावर 1 हमारा 9 का पावर 2 हमारा 1, और 9 का पावर 3 हमारा फिर से 9, हमारा 0 1 के लिए इसको लेना है और 0 के लिए इससे रिमाइंडर जो बचा तो 0 रिमाइंडर बचा इसमें, तो हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 लिए, 4 गुना 1 4 यूनिटी। पावर 7 कितना होता है? 4 का पावर 7 मोबाइल में कैलकुलेट कीजिए। 16,384 होता है। तो वैसे फर्स्ट डिजिट उसका ले लीजिए, वैसे भी तो आ ही जा रहा है। 4 डिजिट 4 लीजिए और 4 का पावर 7 और 9 का पावर 2, तो वैसे करने पे भी यूनिट डिजिट निकल जाएगा। लेकिन कुछ सबका चीज़ नहीं में निकलेगा। सबका नहीं होगा, क्योंकि किसी का 4 बार रिपीट कर रहा है, किसी का 2 बार में कर रहा है। कितना तक है, केवल इकाई इकाई कितना नंबर तक पूछा है? नहीं ज़्यादा नहीं है, बस यहीं तक है, नंबर सिस्टम 170। हाँ और नंबर है इसी में ज़्यादा क्वेश्चन है, 184 तक। एग्जाम में तो नहीं एग्जाम में एडी होगा सेट में, ये ऐसा ऐसा सवाल है। है। हाँ हाँ आएगा नहीं, एक दो प्रश्न आएगा यूनिट डिजिट निकालना। ये हो गया 169। 7 का 4 बार रिपीट करेगा, 4 से भाग दिए 44, हमारे 1 बचा, 1 के लिए पहला डिजिट यानी कि 7, और 8 का जो है सो कितने बार में रिपीट करेगा, 4 बार में, 8 का 4 तो 4 हमारा इसका 4 से भाग देंगे 73 में, तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 6। क्या आता है उत्तर? किसका? अच्छा ठीक है, ऐसे भी जैसे हम बोल रहे हैं ना 7 का पावर 5 उसका यूनिट और 8 का पावर 3, वैसे करने पे भी आ जा रहा है, इसलिए भी 7 है 8 आ रहा है। 2 8 का पावर यहाँ पे आप बोले कि 8 का पावर 3 करके निकालिए, 512 2 आया, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 8 आया। 7 में 14 हो जाएगा। गलत हो गया, उस वाले मेथड से गलत हो गया। 0 आया, इवन है तो हमारा 6, ठीक है। 2 का 4 बार रिपीट करता है, 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 1 हमारा रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, पहला मतलब रिमाइंडर 1 तो पहला, और गुना में 3 का 4 बार रिपीट करेगा, 4 से भाग दिए, 4 दूना 8, 2 हमारा बचा, 2 बचा 3 तिहाई 9, तो हमारा यूनिट डिजिट 8।
9 का 2 बार में रिपीट करता है 172 नंबर, यूनिट डिजिट 9 है, और यहाँ पे 2 बार में रिपीट करेगा तो 2 से भाग दिए, 0 रिमाइंडर आया तो 9 9 81, लास्ट वाला डिजिट 8। ठीक है, 173 7 है, 4 पर रिपीट करेगा, 4 3 12, 4 7 28, 3 बचा, 4 का 7 का पावर 3, 7 7 49, 7 का पावर 3 343, यानी कि लास्ट डिजिट 3। ठीक है, संख्या इतना का इकाई अंक स्थान पे कौन सा अंक होगा? 2 2 का कितना बार रिपीट करता है? 4 बार में, 4 से भाग दिए, 4 3 12, 4 8 32, 1 बचा रिमाइंडर 2 हमारा, 2 का पावर 1 हमारा 2 यूनिट डिजिट। 8 है, 4 बार में रिपीट करेगा, 4 3 12, 4 8 32, 0 रिमाइंडर बचा, लास्ट वाला लेंगे यानी कि 8 का पावर 4, तो हमारा हो जाएगा 8 8 64 और 4 चौका 16, 6, लास्ट डिजिट हमारा 6 आ जाएगा। 176 इकाई ज्ञात करना है, 3 का 4 बार रिपीट करेगा, 4 से 24, 0 आया रिमाइंडर, लास्ट वाला वैल्यू 3 का पावर 4 हमारा 1 आएगा, 3 का पावर 4 यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, 7 4 बार रिपीट करेगा, 4 9 36, 2 आया, 9 आएगा यूनिट डिजिट प्लस यहाँ पे 6 का हम में से कोई कितना भी पावर है 6 का 6 ही होता है, तो 9 6 15 और यहाँ पे 1 है 10, मतलब 1 है और इसमें से हमारा कितना 9 6 15 घटाना है, तो अब यहाँ पे 10 नहीं रख हो रहा है तो 21, तो हमारा 6 आएगा ऐसे यूनिट डिजिट, मतलब 15, हम यहाँ पे 10 भी मतलब 11 बनाए तो भी हमारा नहीं घट रहा है, तो हम इसको एक और 10 दिए तो हमारा 21 हो गया, और 21 में से 15 घटा है। हाँ, ऐसे भी है कि ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है 15 है, तो 5 और 1, तो यहाँ पे 10 11 बनाए तो 6 5 11 6। हाँ, 1 गुना 6 6, सबसे आसान यही अंतिम 6 अंक निकालना है, तो अब सब में 6 रहता तो क्या करते हम बता रहे हैं, इसका 3 3 डिजिट निकालते, 3 2 1 है और हमारा 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे गुना करते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12, 5 कम 5, 12 5 17, 7 हाथ में 1, 6 3 18, 4 कम 4 और 18 22, 5 दूना 10, 32 1 33, ये हमारा लास्ट का 3 डिजिट निकलता है। तीनों में सेम रहता है, 6 4 को 5 लेके चलते हैं ना, बड़ा नंबर जाएगा, 2 को बड़ा बड़ा और ऑप्शन में लगातार 3 को सेम रहता है, तो हम 3 को से ज़्यादा लेके चलते हैं, जितना सेम है उतना छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा लेके चलते हैं, 2 में 1 ज़्यादा। अब यहाँ पे 3 3 डिजिट दिया हुआ है तो इसलिए हम 3 लिए हैं, 4 4 डिजिट रहता तो 4 4 अंक यहाँ से चूज करते हैं और तब वहाँ पे कैलकुलेट करते और निकाल लेते। लास्ट वाले पे आ गए हम लोग, मिसलेनियस प्रॉब्लम है 178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो हमको ऑप्शन में सीधा देख लेना है, ये है 11 का क्यूब,
ये 9 का क्यूब, सॉरी ये 11 का ये क्यूब है, और ये 9 का स्क्वायर है, और ये हमारे 11 का स्क्वायर है, सब भाज्य होने वाला है। ये हमारा बच जाता है जो कि अभाज्य हो गया। ठीक मान लीजिए बोला 179 नंबर, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले बड़ा, उसके बाद में फिर हाँ ठीक है, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे 3 संख्या लिया गया है। यदि पहली 2 संख्या का गुणनफल 323 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 323 आया है, ठीक, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको हमको तोड़ना है। सबसे बड़ी अभाज्य पहला ही होगा। हाँ, तो इसमें इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो हम 19, अब जैसे इसी में है ऑप्शन से चेक करेंगे, और सबसे बड़ा 19 है, तो 19 30 से भाग दिए, 23 भी है तो 23 से भाग दिए, हमारा कटेगा 23 से कम 23, बचेगा 7 2 9 और 93, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 23 हमारा खत्म, हट गया। अब 19 से भाग दिए, 19 से कम 19, 9 और 3 12, और 133, 19 सत्ते 133, ठीक है, 17 बार में हो गया, तो सबसे बड़ा हमारा 19 निकला, फिर आएगा हमारा 17, और फिर उसके बाद में इसमें 17 से भाग दे देंगे तो हमारा लास्ट वाला निकल जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ी पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो हमारा 19, ऐसे ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, 23 से, यदि सबसे बड़ा इसमें ऑप्शन के थ्रू हम चेक किए, 23 हमारा सबसे बड़ा है अभाज्य संख्या, 23 से भाग दिए तो नहीं आ कटा है, भाग नहीं लगा है, तो फिर हमारा इससे छोटा वाला चेक किए, 19 से कट गया है, तो हमारा 17 बार में कटा है, और ये दोनों अभाज्य निकल गया, तो पहला ये 19, फिर उससे छोटा 17, और फिर उससे छोटा आ जाएगा जो हमारा इसमें भाग देंगे तो 17 कम 17 और 17 51 13, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो हमारा 19 हो जाएगा, ऐसे। वन 180 नंबर क्वेश्चन, ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं, ठीक है, ए है और बी है, संतरा है, लेकिन हमको संख्या नहीं पता है, तो एक का हम x माने और एक का y माने, ठीक है। उसके बाद ए बी से कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे से दुगुने संतरे हो जाएंगे। ये कह रहा है बी को कि बी तुम अपना 10 को संतरा हमको दे दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जितना भी संतरा है उसका दुगुना इसके पास हो जाएगा। यहाँ पे ये इसमें से 10 घटाएं और इसको 10 दे दिए संतरा, कह रहा है ए बी से कहता है यदि तुम मुझे 10 संतरा दे दो, 10 संतरा इसमें से लिए और इसको दे दी, इसमें से घटाए इसको दे दी, आप बता रहे हैं, देखिए 10 संतरा, तो तुम मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे से दुगुना संतरा हो जाएंगे। मानते हैं इसके पास 12 रहता है तो इसके पास 24 होता, ठीक है, तो इक्वल टू करने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे ना, तो इसलिए हमारा ये जो बच गया, अब इसमें 2 लगा दिए, 2 से गुना कर दिए, तो इस इक्वल टू हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 10 + x और यहाँ पे 2y - 20, अभी यहीं तक सॉल्व कर रहे हैं पहले, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा x - 2y = ये उधर जाएगा तो -30, ये हमारा एक इक्वेशन निकला,
ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -30। अब उसके बाद में a है, b है, यहाँ पे x माने थे, y माने थे। अब b उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो। b क्या कह रहा है a से कि इसमें से 10 को संतरा b को दे देते हैं, तो यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या के बराबर संतरे हो जाएंगे। मतलब b बोलता है a से कि a का जितना पास अभी संतरा है उसमें से 10 कम कर दिए और 10 को b को दे दिए, तो दोनों का इक्वल संतरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x और ये y इधर आएगा तो माइनस, और ये 10 जाएगा तो हमारा 20। ये हमारा एक इक्वेशन निकला। ठीक है, और एक इक्वेशन ऊपर है, बता देते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -30। अब a के पास कितने संतरे हैं तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो अब इसमें जो है सो दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 2x माइनस कट जाएगा। अच्छा, जोड़ रहे हैं, ये को कटाइएगा ना सर, माइनस कीजिए सब, एक से खत्म हो जाएगा। एक का वैल्यू निकालना है। देखिए x का वैल्यू निकालना है तो इसको बराबर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं y में, सब में, मतलब इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये पूरे में तो हमें 2 हो गया। एक से ऊपर है तो कट जाएगा। नहीं, x ही का ही निकालना है, a के पास कितने संतरे हैं निकालना है, डायरेक्ट निकल जाएगा ऐसे। तो 2 और ये हमारा यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये -x और ये दोनों खत्म हो जाएगा, हमारे इक्वल टू में आएगा 20 दूना 40 और 30 70 -70। तो x इज इक्वल टू हमारा हाँ 70 आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे। ये नंबर है। ठीक है, हाँ 4 क्वेश्चन और हैं। एक सौ 81। शहर P से Q तक 2 बस टिकटें और शहर P से R तक 3 टिकटों की कीमत 77 है। मतलब P से Q, ठीक है, जिसका 2 गो टिकट, 2 गो बस का टिकट है, और प्लस यानी कि P से Q तक जितना भी टिकट है उसको हम यहाँ तक ले लिए, PQ मान लिया है, और जितना भी दाम होगा इसका 2 गो, और शहर P से R तक का इसका 3 गो टिकट, इसका दाम है 77। ठीक है, लेकिन शहर P से Q तक 3 टिकट, फिर कह रहा है P से Q तक का 3 टिकट और प्लस शहर P से R तक का 2 टिकट का कीमत है 73 रुपये। तो P से Q और R का किराया क्या है निकालना है, मतलब PQ और PR का दोनों का किराया कितना कितना है। तो हम यहाँ पे इसको सिंगल सिंगल मान लेते हैं, जैसे मतलब टिकट जितना भी दाम होगा P से Q तक का उसको हम यहाँ पे रख लिए हैं, और 2 गो टिकट है P से Q का और 3 गो टिकट है P से R तक का, दोनों का मतलब पाँचों का जो टिकट का दाम है वो 77 है, और यहाँ पे 3 गो PQ का और 2 गो PR का, सबका दाम है 73। तो हमारा इक्वेशन बना। अब हम इसमें किसी को हटाते हैं, हटाने तो मतलब बराबर करेंगे तो हम इसमें हम जैसे इन दोनों को बराबर करते हैं ताकि ये दोनों कट जाएगा और ये हमारा बचेगा। तो इसके लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना, तो सब में 3 से गुना होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा और इसमें भी हमारा 3 से गुना होगा। यहाँ पे इसमें 2 से गुना होगा और इसमें भी 2 से गुना होगा ऐसे। तो 3 दूनी 6
और ये 6, ये हमारा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 9, 9 में से हमारा ये 2 दूनी 4 जाएगा तो हमारा 5 पिया और 77 तिया, 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21 और 2 23 और 2 तिया 6, 7 दूना 14, 146 और उसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 6 5 11 और 12 बचा तो 4 8 88 85। तो हमारे P से R तक का टिकट का वैल्यू निकला, 5 से घटाएंगे तो 17 रुपये। अब इसमें से ये जो 17 निकला, अब किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब जैसे इसमें 17 है तो डी नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि P से Q तक का जो हमारा टिकट का दाम होगा वो हमारा 13 रुपया था और P से R तक का टिकट का दाम हमारा 17 रुपया था। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 182। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 और 10 के नोट हैं। 20 और 10 का 2 गो नोट है और मूल्य वर्ग के नोट हैं और जिनकी राशि 390 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। 20 रुपये मूल्य वर्ग की नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपये का नोट है, ठीक है, और 10 रुपये का नोट है और दोनों का जो वैल्यू है 390 है, ठीक। तो हमको 20 रुपये का नोट कितना है नहीं पता है, इसमें x माने, जितना भी होगा x होगा और इसको हम y माने, तो हम इन दोनों का वैल्यू जो है सिर्फ 390 है। अब कह रहा है तो आगे क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या परस्पर बदल जाए, मतलब जितना 20 y हो जाएगा और ये हमारा 10x, तो क्या कह रहा है 90 रुपये कम हो जाती है, 300 हो जाएगा, 90 घटेगा तो हमारा ये हमारा 2 इक्वेशन निकला। अब इसको वैल्यू बराबर करके निकालेंगे, सॉल्व करेंगे x y का वैल्यू यहाँ पे। तो पहले इसको पलटना होगा, पलट लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 10x और ये हमारा 20y। तो इसको बराबर करते हैं, इसमें 2 से गुना तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी हमारा 2 से गुना, माइनस करेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। 20 दूना 40, मतलब माइनस होगा तो -30 y इज इक्वल टू 3 दूना 600 में से हमारा जाएगा तो 210 -210, तो हमारा 0 से 0 y का वैल्यू हमारा 7 आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू था 7 था 10 नोटों की संख्या, तो हमारा 20 का पूछ रहा है तो 70 इसमें हो गया इसका वैल्यू, यानी कि 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 390 और y का वैल्यू हमारा 7 निकला है, 20x और 390 माइनस 70 साथ रखेंगे तो हमारा 320 और 0 से 0 16, यानी कि हमारा 20 के नोटों की संख्या कितना 16। अब हमारा 193 पर एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे उगाता है। बगीचे में पहले वर्ष चमेली के भी 26 पौधे हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ष में 6 गो है पौधा गुलबहार का, उसमें क्या हो रहा है कि हर साल 3 गो बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये जो है सो 26 पौधा है चमेली का और हर साल इसमें 2 से 2 कम हो रहा है, ठीक है। तो हमको साल का संख्या नहीं पता है, तो पूछ रहे कितने साल में दोनों बराबर हो जाएगा,
तो साल का संख्या नहीं पता है तो इसमें गुना x, ये हम ईयर को x माने और यहाँ पे भी x, यानी कि जितना साल में ये घटेगा उतना ही साल में ये बढ़ेगा और दोनों का संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 + 3x = 26 - 2x, तो हमारा इसको इधर भेज देते हैं तो 5x और ये हमारा उधर जाएगा तो 20, x = 4 साल। ठीक है, 4 साल में जो है हमारा हो जाएगा सी नंबर। पूजा, चमेली और अंजू के पर्स में कुल 400-450 रुपये हैं। पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है। चलिए पहले पूजा, चमेली, ठीक है, और अंजू बना लिए और सबका है 450 टोटल वैल्यू। कह रहे पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है, इसके पास इससे 50 रुपये अधिक है, और उसके बाद में अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है। ठीक है, अब इसको हम x माने तो यहाँ पे x + 50, यानी कि पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है, यानी कि इसके पास जितना रुपया है उससे 50 अधिक है। अंजू के पास, ये जो अंजू है उसके पास पूजा की तुलना में 2 गुना रुपया है, यानी कि इसके पास जितना भी रुपया है उसका 2 गुना, यानी कि 2 गुना x + 50। ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं और हमारी इक्वल टू वैल्यू 450। तो हमारा x + 50 x मतलब 2x, इधर से 2x 4x और ये 50 और ये 100, 150, 150 = 450 ऐसे। तो हमारा 4x = ये हमारा 150 उधर जाएगा घटेगा 300 हो जाएगा, और 4 से हम भाग देंगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। x का वैल्यू हमारा 75 आया। अब पूछ कह रहा है कि पूजा, चमेली और अंजू के पास पर्स में कितने रुपए हैं, तो इसका हमारा x माने थे तो हमारा इसका कितना आया 75, और इसमें 50 जोड़े तो 7 × 5 = 12, 125, और इसका दुगुना इसके पास है 250, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, टोटल। तो हमारा ये नंबर सिस्टम का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर जो है सो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका शुरुआत करेंगे।